पूरे देश में इन दिनों टीएमसी में बगावत का मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ है। टीएमसी के सांसद जो हैं दिल्ली में जुटने लगे हैं और आज भूपेंद्र यादव के से मिलने, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने कई टीएमसी के सांसद पहुंचे थे। सायनी घोष, काकोली, इसके अलावा भी कई सांसद पहुंचे थे। और ऐसी खबरें हैं कि कल जो है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। इस बीच काकोली ने दावा किया है कि काकोली घोष ने दावा किया है कि हमारे पास 22 हो गए। अब तक 19 लोगों के नाम सामने आए थे। उसके बाद 20वें सांसद एक सुदीप बंदोपाध्याय गए। 2 सांसदों के और जुड़ने का दावा काकोली घोष कर रही हैं। इस पूरी बगावत के वो अगुवाई कर रही हैं। तो हमारे साथ नवीन जी हैं जो इस खबर को लगातार फॉलो करते रहे। नवीन जी, क्या है मामला? अब तो देखिए, हमने जैसे जब बात की थी पहले, जब विधानसभा में विधायक टूटे थे और अलग खेमा बन चुका था, वो तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सांसदों में टूट होना पूरी तरह से पक्का है। अब कौन नेतृत्व करेगा, किन परिस्थितियों में वो टूट होगी और कितने लोग बागी होंगे, इसके बारे में सटीक जानकारी तब तक नहीं थी। लेकिन ये माना जा रहा था, जैसे यूसुफ पठान का मामला उठा था, जहां कहा गया था कि सौरव गांगुली से कि उनसे बात करने के लिए ममता दीदी ने कहा, लेकिन फिर दोनों पक्षों ने इस बात को जब नकार दिया, जब मीडिया के सामने ये बातें आई और दोनों को अलग अलग तरीके से यूसुफ पठान ने एक वीडियो बना के इस बात का खंडन किया और सौरव गांगुली ने ऑफिशियल एक पत्र लिख के साझा किया था। तो मैंने तब भी ये बात कही थी कि भाई देखिए, आग कहीं होगी तभी धुआं उठा है, और ये बात अगर आई है तो ये बात आज पूरी तरह से सबके सामने आ गई, जब सांसद खुल के ये बात कहने लगे हैं कि भाई हम जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने जाएंगे और एक अलग जो है खेमा बनाने की बात जो है इस वक्त करेंगे। 28 सांसद हैं। 29 सांसद लोकसभा में टीएमसी ने जीते थे। 29 सीटों पे एक सांसद का निधन हो गया। तभी 28 जिसमें से पहले 10-12 का नंबर आया, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है 19 की तो सिग्नेचर वाले, मतलब हस्ताक्षर वाले वो लेटर भी सामने आया जो उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखा था। फिर सुदीप बंदोपाध्याय आ गए, 2 और आ गए। मतलब लगातार नंबर ही है। क्या अभी आज रात का, कल उन्हें मिलना है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से, तो क्या ये 22 से और भी आंकड़ा बढ़ सकता है? नहीं, देखिए बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए स्थितियां जो बनी हुई हैं अभी वो डूबते जहाज की तरह है टीएमसी। क्योंकि अब ये बात लोगों को समझ में आ गई है कि ममता बनर्जी अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी, इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। उनकी उम्र भी उनके साथ अब नहीं है कि भाई अगर ऐसी होती कि भी उम्र उनकी आज सहयोग करती और अगली बार वो अगर 5 साल इंतजार करें और उसके बाद वो अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदार होती तो शायद पार्टी जो है बचने की स्थिति में होती। लेकिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं जता पा रहा है, क्योंकि किसी को भी उनके अंदर बॉन्डिंग एलिमेंट नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो भी व्यक्ति छोड़ रहा है वो व्यक्ति बुराई कर रहा है किसकी? अभिषेक बनर्जी की। और अभिषेक बनर्जी ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी वजह से पूरा खेमा टूटा है। और आज चाहे भ्रष्टाचार की बात हो पूरे पश्चिम बंगाल में, चाहे इस बारे में बात करनी हो कि भाई कि कौन उनके साथ है या नहीं, तो लोग दीदी के साथ, कोई कुछ नहीं बोल रहा दीदी के बारे में, लेकिन दीदी के बारे में यही कि उन्होंने इतने पावर दे दिए थे अभिषेक बनर्जी को कि जिसकी वजह से सारी स्थितियां निर्मित एक हुई। अपडेट भी आई है नवीन जी कि ओम बिरला से वो बागी गुट के जो सांसद वो मिले हैं आज। और आज मिले, क्या बातचीत हुई ये तो नहीं पता, लेकिन काकोली घोष जिस पूरे सांसदों की, लोकसभा सांसदों की बगावत की अगुवाई कर रहे हैं, जो अगुवा हैं, उन्होंने कहा है कि टीएमसी के जो बागी सांसद हैं वो एनडीए में शामिल होंगे। तो क्या इस एनडीए के लोकसभा में, संसद में शक्ति बढ़ना तय माना जा रहा है? ताकत बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। देखिए कुल मिला के जब अगर आपके 28 में से 22 सांसद तकरीबन, मान लीजिए हम 20 की ही बात करें, अभी 22 की तो अभी स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन अगर 20 की भी करें तो वो खेमा किसी भी स्थिति में उनके साथ जाने के लिए तैयार है। पार्टी में विलय होना अभी तो है कि बीजेपी की बात है, लेकिन वो एनडीए के साथ शामिल होने की बात है। तो एनडीए के साथ वो एक अलग पार्टी है, अलग खेमे बन के, क्योंकि उनको मान्यता तो मिलना निश्चित है। क्योंकि दल बदल कानून में 2/3 वाली बात जो है वो है कि भाई 2/3 से ज़्यादा अगर सांसद टूटते हैं और 2/3 से ज़्यादा सांसद अगर कहीं जाके अलग खेमे की मांग करते हैं तो ये जो लोकसभा स्पीकर है उनको मान्यता देनी ही होगी। क्योंकि इसको सिर्फ अगर स्थितियां, अगर मान लीजिए कोई दल बदल का कानून का उल्लंघन कहीं हो रहा हो तो कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाए तो ही ये बातें, स्थितियां जो बदलेंगी। अदरवाइज अगर आप देखें कि जैसा विधानसभा में हुआ, कुछ भी नहीं कर पाई टीएमसी। उस खेमे को उन्होंने मान्यता के लिए वो हाईकोर्ट गए, उन्होंने कहा हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, तो हाईकोर्ट जाने से अभी परिणाम नहीं निकला है कि भाई उनको दल बदल माना जाए। असली दल और नकली दल की मान्यता की बात नहीं, लेकिन हाँ, आज अभिषेक बनर्जी ने भी कहा है कि भाई कि हमसे स्पष्टीकरण लिए बगैर लोकसभा स्पीकर किसी अन्य दल को टीएमसी की मान्यता ना दे, ये अभिषेक बनर्जी का बयान है। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें कि भाई अभी स्थितियां जो हैं क्लियर नहीं है, और अभी जो भी प्लानिंग हुई होगी, इसके पीछे का जो भी रणनीतिकार है कि भाई टीएमसी को पूरी तरह से खत्म कर देना है, निस्तेनाबूद कर देना है, अगर जिसने प्लानिंग बनाई है तो शुरुआत विधानसभा से हुई,
लोकसभा तक आई। आप देखिए कि आज जो राज्यसभा में पहुंची कि 11 में से 4 सांसद ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। अगर पूरी तरह टीएमसी पे अगर कब्जा करना है, अगर मान लीजिए कार्यकारिणियां अभी उनकी काम नहीं कर रही, उन्होंने विलय कर दिया और उनको खत्म कर दिया है, तो अगर स्थितियां अगर बनती है और इस तरीके का जो फॉर्मेट है, अगर उसमें अगर सारे लोग मिलके एक बार में टीएमसी पे दावा करते हैं कि भाई राज्यसभा, लोकसभा और सब पे और टीएमसी पे ही अगर कब्जा कर लें, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति खड़ी हो जाएगी, नहीं, खासकर क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक जैसे बनर्जी। मैं सौगत राय जो हैं टीएमसी के सांसद हैं और ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। उन्होंने यूसुफ पठान को लेकर कई बातें कही। वही सायोनी घोष की बहुत चर्चा है। ये 13 सांसद जो हैं, इस बागी जो है 20 लोगों का नंबर आया, उसमें सौगत राय ने कहा कि 13 सांसद लोकसभा के तो पहली बार चुन के आए हैं, पहली बार सांसद बने हैं। उसमें सायोनी घोष भी हैं, यूसुफ पठान भी हैं, इस तरह कई और सांसद हैं। तो उन्होंने सायोनी कहा कि कल तक तो वो भी बोले, उनकी कल का ये बयान है, उन्होंने कहा कि कल तक तो वो मेरी बातचीत हुई थी उनसे, तो 4-5 दिन पहले वो बोल रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो पार्टी के साथ हूँ, साथ लड़ूंगी पार्टी के लिए। और 20 मई की भी उनकी बातचीत है, उसके बाद भी उनको लगातार बयान। मतलब सायोनी घोष जो एक चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही थी कि कई लोग तुलना करने लगे थे कि ये भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकती है। उनका भी अचानक चले जाना, मतलब 13 नए सांसद, उनकी क्या समस्याएं रही होंगी। अभी 2 साल करीब करीब हुए थे लोकसभा चुनाव को। देखिए जो भी लोग हैं, चाहे आप यूसुफ पठान की बात करें, चाहे सायोनी घोष की बात करें, तो देखिए जो लोग हैं, कोई फिल्म से है, कोई क्रिकेट से है, तो ममता बनर्जी ने एक चीज़ की थी कि बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के जो लोकप्रिय लोग होते थे उनको उन्होंने टिकट दिए और उनको वो सांसद, मंत्री बनाना और इस तरीके का काम उन्होंने किया, तो लोग उनकी पार्टी के साथ बहुत जुड़े रहते थे। और इसमें भी है कि भाई ममता बनर्जी के नाम से वो लोग जीते थे। जैसे लोकसभा चुनाव में कहा गया कि भाई 2014 में कि नरेंद्र मोदी के नाम पे आप किसी को भी चुनाव दिलाइए वो जीत जाएगा। वो स्थिति टीएमसी के साथ बंगाल में चुनाव लड़ने पे, चाहे आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे राज्यसभा का लड़ रहे हो, चाहे आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो स्थिति थी। तो जब दीदी का सिक्का चलता था बंगाल में, तो स्थिति थी कि कोई भी बन गया। लेकिन अब इनके लिए स्थिति अदर में नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा में भी तकरीबन 2 साल हुए हैं, 3 साल का कार्यकाल बाकी है। अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो उनकी जो पावर की जो हंगर थी, या उन्होंने जो भी पैसा खर्च किया होगा चुनाव में, प्रचार में, कुछ लोगों की होती है कि भाई चुनाव में की पावर तो रहे, पैसा खर्च करके अगर पावर भी नहीं मिला तो उनके हाथ से वो जाता दिख रहा है। अगर वो रिजाइन भी कर देते हैं यहाँ टीएमसी से, या लोकसभा में वो सांसद के पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो जीतने की संभावनाएं यहाँ बिल्कुल निम्न हो गई हैं कि टीएमसी की पॉपुलैरिटी में इतना ज्यादा डिक्लाइन आ गया है कि शायद ही हो कि टीएमसी का कोई सांसद जो अगर उपचुनाव होते जीते हैं। लंबे समय से इस सब तरह की चीजें देखते रहे हैं राजनीति में, लेकिन ऐसा शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी और भी पार्टियां टूटी, लेकिन जिस तरह से टीएमसी टूट रही है, मतलब इस तरह से भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है कि तुरंत नतीजे आए, तुरंत विधायक टूटने लगे, सांसद टूटने लगे, कई नेता बागी हो गए, कई नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया। तो क्या ये मतलब अंदर ही अंदर ये पनप रहा था या इंतजार था लोगों को? देखिए ये प्लानिंग उस तरीके की, जैसे आप देखा होगा पिछली बार जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो जो भी विरोधी खेमे के लोग थे या जो उनसे अलग विचारधारा रखते थे और जो अलग अलग दलों में शामिल हुए, जैसे बाबुल सुप्रियो थे, बीजेपी में आ गए थे, और वो टीएमसी के जो पूर्व महासचिव थे मुकुल रॉय वापस आए, तो इस तरीके के उन लोगों ने, जो भी विरोधी खेमे के लोग थे, जो विरोधी आवाज थी, जिनको लग रहा था कि वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करके उनके साथ नहीं थी और उन्होंने बड़ी कड़ी चुनौती दी चुनाव में, उन सबको उन्होंने शामिल किया। तो उनको शामिल करने की स्थिति इसलिए थी कि भाई उनके खिलाफ जो आवाज जो पनप रही है बंगाल में, वो सब बैठ जाए या चुप हो जाए। तो वो लोग तो कहीं ना कहीं मुखर होंगे ही ना पार्टी में। ऐसा तो नहीं था क्योंकि वो किसी ना किसी दबाव में, क्योंकि आप देखिए कि मुकुल रॉय आए वापस अपनी पार्टी में, बाबुल सुप्रियो तो उन्होंने कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं, उसके बाद भी वो पार्टी में एक्टिव हो गए। तो कितना दबाव डाला गया होगा और किस तरीके की स्थितियां तब बनी होंगी, तो वो लोग भी तो अभी भी पार्टी में है। अगर वो लोगों की बात अगर सुनी जाए, और बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं उनका लिंक था, अगर भाजपा के साथ है, या तो ये प्लानिंग भीतरघात करके जो की गई है, ये बहुत लंबे समय से की हुई प्लानिंग है, ये कोई क्षणिक योजना नहीं है। बीजेपी इनसे बचने की या इस पे बोलने से लोग बच रहे हैं, लेकिन वो भूपेंद्र यादव से मिल तो रहे ना, केंद्रीय मंत्री हैं, बंगाल के प्रभारी रहे हैं। आप चाहे कुछ भी कहें, राजनीति में अगर कूटनीतिक तौर पे अगर आप इस चीज को है कि भाई आप पार्टी को तोड़ने में, आपका सपना था कि भाई हम अपना जो वर्चस्व बना के रखे हैं, और भविष्य में अगर आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी 75 साल के इतिहास में बंगाल में जीत के आई है, तो वो इसको बनाए रखना चाहते हैं। और उसके लिए उनको लगता है कि वामपंथ तो साफ हो चुका, उनके लिए चुनौती कौन है? टीएमसी। अगर टीएमसी भी वहां से चली जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई नहीं होगा। और रणनीतिकार जो भी लोग रहे हो, उन लोगों ने इतनी जड़ से लेके, कहते हैं ना, सिर से पैर तक का जो पूरा काम है कि भाई एक एक पॉइंट देखा गया, बारीकियां देखी गई, कौन लोग टूट सकते हैं, कौन टूटने वाले हैं, सारी चीजें लगा के बात करके वो सारी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। इसलिए आप देखिए कि किसी तरीके की अफरा तफरी नहीं है, बहुत खामोशी से काम हो रहा है। कुछ लोग टूटे तो हमको लगता है कि कुछ, मतलब ऐसा लगता है, दावा भी किया जा रहा है कि
कुछ लोग या बीजेपी ने अप्रोच किया हो या टीएमसी के भी कुछ लोगों ने तो अप्रोच किया होगा ना, नहीं बिल्कुल लेकिन किया होगा। दोनों तरफ से सहमति देखिए रही बात होगी। देखिए कहीं ना कहीं है कि दोनों पक्षों में, क्योंकि देखिए डूबते जहाज से चूहे भागते हैं वाली कहावत आपने सुनी हो कि भाई सबको दिख रहा है कि टीएमसी अब एक डूबता हुआ जहाज है, वहां पे अब जो है ना एग्जिस्टेंस रह नहीं सकता। और राजनीतिक तौर पे जो भी मुखर होगा, जिसको अपने भविष्य दिखाई देता होगा, तो वो सिलेक्टिवनेस तो होगी ही। और राजनीति में वही कहा जाता है कि भाई कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं बंगाल में है, वैसे भी जिस पार्टी की सरकार एक बार जाती है दोबारा आती नहीं है। दोबारा आती नहीं है। वही स्थिति है, तो लोगों को अपना भविष्य देखना है। अब तो उनको लगा कि भाई ममता बनर्जी का जो होना था हो गया, अब हम अपने बारे में सोचे। तो वो जो सेल्फ अपॉर्चुनिस्ट लोग जो होते हैं ना राजनीति में, जिनको लगता है कि भाई हम अपना भला पहले देखें तब हम दूसरे का भला कर पाएंगे, तो सब अपना भला देखने में लगे हैं। और वही ये लोग हैं जो लोग एकजुट होके, चाहे वो भाजपा की तरफ जा रहे हों या ना भी जा रहे हों भाजपा की तरफ, और विरोधी खेमा अगर खड़ा हुआ है तो वो विरोधी खेमे के साथ सब, और सबकी एकजुट आवाज है। सबको एक बहाना मिला, कौन? अभिषेक बनर्जी। और उस अभिषेक बनर्जी के नाम पे सारे लोग एकजुट होकर और सब तोड़ने में लगे हुए हैं पार्टी को, और टूटेगी। और ये निश्चित हो ही चुका है, वो पटकथा लिखी जा चुकी है। आखिरी अध्याय कब आएगा, ये परिणति आपको और हमको देखने का इंतजार करना है। तब देखते हैं कि भी किस और किस रूप में ये चीजें होती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।